हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले। तो आज हम बात करने वाले यूपी एनएचएम सीएचओ 5505 जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, ये भी हम आपको यहाँ पर विद प्रूफ दिखाएंगे। और पिछली बार जो कम नंबर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन क्यों हुआ था, किस बेस पे हुआ था, इसकी भी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, कम नंबर वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी हम भी इस वीडियो में देने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। खासकर कम नंबर वालों कैंडिडेट्स के लिए भी, जो अभी तक सोच रहे हैं कि काफ़ी कम नंबर है, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें और ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें हम आपको बताएंगे कि कम नंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान ना हो, उनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, इसका भी कारण हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो पेपर हुआ है आपका 4 तारीख को और 7 तारीख को, 4 सितंबर और 7 सितंबर, दोनों डेट्स में जो पेपर हुआ इसमें तीन तीन शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट कराया गया। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तो तीन तीन शिफ्ट में यहाँ पे पेपर हुआ है। तो तीनों शिफ्ट में जैसे 4 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें तीन शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, मॉर्निंग, आफ्टरनून और आफ्टरनून, तीन शिफ्ट में आपका यहाँ पर पेपर कंडक्ट कराया गया। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट्स कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का ही था, कुछ कह रहे सेकंड का ही था, कुछ कह रहे थर्ड का, लेकिन इसमें किसी न किसी एक जो है शिफ्ट का पेपर इजी रहा है, बाकी टफ रहा है। ऐसे ही 7 तारीख में भी हुआ था, एक शिफ्ट का पेपर इजी रहा, बाकी दो शिफ्ट का पेपर टफ रहा है। तो पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी टफ रहा है इस बार सीएचओ 5505 वैकेंसी में। ये सभी कैंडिडेट ने बोला कि हाँ, क्योंकि जो पोल कराया गया था उसमें करीब 80% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि पेपर काफ़ी टफ आया था। एम्स के लेवल का पेपर यहाँ पर बना दिया गया था, जैसा कि एम्स में आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी सीएचओ में पूछ लिए गए थे। और इतना क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे कि एम्स में भी जैसे पूछे जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए थे। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो अच्छा खासा पढ़े हुए थे, जिनको नॉलेज था, उनके भी मार्क्स यहाँ पर काफ़ी कम आए हैं। अकॉर्डिंग टू लास्ट जो सीएचओ वैकेंसी हुई थी जिसमें एग्जाम दिया था, उसमें उनके मार्क्स 80 प्लस 90 प्लस पहुँच रहे थे। और अब वो जो हैं यहाँ पर 60 65 70 ही जाकर लटक 60 70 पे ही आकर रुक गए हैं। तो ऐसे में पेपर काफ़ी टफ रहा, लेवल टफ रहा है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक पुरानी नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिस पे हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक ये लिस्ट देख रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग परसेंटेज ऑफ 2800 सीएचओ सी सेक्शन अंडर एचएम यूपी। तो ये 2800 सीएचओ की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद इसकी कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की और वेटिंग कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई थी, ये आरटीआई के थ्रू एक रिपोर्ट मांगी, उसमें ये दिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की ओपन जो रैंक गई थी वो 98.96 गई थी और क्लोजिंग गई थी 71,558। और यहीं से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हुई थी 71,558 से, और 60.628 तक यहाँ पर क्लोज हुआ था जाकर वेटिंग लिस्ट। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं 71 गई थी और लोएस्ट गई थी, और क्लोजिंग में 56.411। फिर यहाँ पर 56.30 से स्टार्ट होकर 33 तक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की वेटिंग गई। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की यहाँ पे आप जो शॉर्ट लिस्टेड में देखिए 81.163 हाईएस्ट गई थी और लोएस्ट गई थी 66। इसी तरह से इसकी वेटिंग में देखी जाए तो 65.366 से 56.30 तक गई। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 71 गई थी इसकी हाईएस्ट और 60.628 इसकी लोएस्ट गई। इसकी इसी में वेटिंग देखी जाए तो वहीं से स्टार्ट होकर 50.826 तक गई। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 71 इसकी भी गई थी और लोएस्ट इसकी गई थी 48, और 48 से स्टार्ट होकर 26.25 यहाँ पर लोएस्ट गई थी। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की आप देख सकते हैं 72 गई थी और लोएस्ट 57.90 गई थी 890। और इसी से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 66.00 से स्टार्ट हुई थी वेटिंग में और 35 तक यहाँ पर गई थी। तो ये जो है पुरानी वेटिंग लिस्ट है 2800 सीएचओ की। अब इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी हाई वेटिंग जो गई थी, मेरिट गई थी, वो काफ़ी हाई गई थी। और इस बार कट ऑफ जो रहेगी वो कितनी जाने की उम्मीद है। तो इस बार बता दें कि पिछली बार जो पेपर हुआ था ये 2800 सीएचओ का, काफ़ी ईजी हुआ था पिछली बार के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी कैंडिडेट मोस्टली कैंडिडेट ने दिया भी था। जिनका नहीं हुआ था
वो भी इस बार एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने खुद ही बताया कि हाँ 2800 सीएचओ का जो पेपर होता बहुत ईजी था सर इसके अकॉर्डिंग। तो उसी के आधार को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब जब 98.96 यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, 71.58 तक गई थी क्लोजिंग। तो इस बार कट ऑफ तो जाहिर सी बात नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा जरूर है, लेकिन पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ था कि जो कैंडिडेट्स अच्छे से पढ़े हुए थे उनके भी मार्क्स, जो पिछली बार ये आप देख रहे हैं 98.96 गई थी, इस बार वहाँ तक कोई पहुँचने के उम्मीद ही नहीं दिख रहे हैं। सब 70 कोई जो है कैंडिडेट अभी तक ये नहीं कह रहा है कि हाँ मेरे साथ 75 प्लस है या इससे ऊपर है। सब 75 प्लस के नीचे के ही अभी तक मैसेज या कमेंट्स आए हैं कि सर मेरे इतने आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने हैं तो इतने सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार मेरिट यहाँ पर काफ़ी हाई गई थी। तो यहाँ पर इस बार जो है मेरिट इससे काफ़ी कम रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। एग्जैक्ट कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपका जो अभी नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो नॉर्मलाइजेशन यानी कि लगेगा, आपको ये भी क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। ये 100%, 101% यहाँ पर ये क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लगना ही लगना है। तो यहाँ पर अब जो बात हम करने वाले हैं कि जो कम मार्क्स कैंडिडेट्स के हैं उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और कैसे होगा ये यहाँ पे हम बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लगा था, और पिछली बार भी जब नॉर्मलाइजेशन लगा था तो जिनके कम मार्क्स थे उनके मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए, और जिनके ज़्यादा थे वो कम हो गए, यानी कि जिनका कम मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके मार्क्स ज़्यादा थे पहले से ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लगा हुआ था। नॉर्मलाइजेशन में किसी के 13 नंबर बढ़ गए थे, किसी के 15 नंबर बढ़ गए थे, किसी के 18 नंबर बढ़ गए, किसी के 10 नंबर बढ़ गए। तो जो 45 लेके आया था उसके अगर 15 नंबर बढ़ गए तो इसके डायरेक्ट जाके 60 मार्क्स उसके हो गए, और उसका जो है नाम आ गया, वेटिंग में आया या क्लियर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आया, वो जिसमें भी आया। जैसे ओबीसी में है, अगर किसी के 45 थे और 60 पहुंच गया तो वो शॉर्टलिस्टेड हो गया, और जिसके ऑलरेडी 60 थे वो उसके कम रह गए या उससे कम रह गए तो वो जाके उसका सेक्शन नहीं हुआ। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला रहता है फार्मूला, और इस बार नॉर्मलाइजेशन लगना ही लगना है, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था। जिस भी शिफ्ट का टफ था उसमें सभी कैंडिडेट्स के, एक नहीं सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स इसमें बढ़ेंगे, जिनके किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के 10 बढ़ेंगे, किसी के 12 बढ़ेंगे, किसी के 15, किसी के 13, ऐसे ही मार्क्स सबके बढ़ने वाले। कितने बढ़ने वाले हैं ये क्लियर नहीं है कि हाँ किसी के कितने बढ़ सकते हैं। मिनिमम 5 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं सब, 4 से 5 6 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने सबके, और इससे ऊपर कितने आपके बढ़ सकते हैं वो आपके जो पेपर लेवल रहा है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर जिनके 45 हैं वो अभी बिल्कुल भी जो कह रहे हैं कि हाँ सर 45 है, क्या मेरा हो पाएगा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार मेरिट काफ़ी हाई गई थी और वेटिंग में भी नाम नहीं आया। तो इस बार ये चांसेस रहेंगे कि जो 45 मार्क्स हैं उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 45 के बाद अगर आपका नॉमिनेशन लग गया और 10 नंबर आपको मिल गए तो आपके डायरेक्ट 55 हो जाएंगे, और 55 में इस बार शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी वो कट ऑफ काफ़ी नीचे आएगी। तो जिनके मार्क्स कम हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये हो गए कि कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का। फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी वो आपका जैसे आएगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये उस पर डिपेंड करेगा, कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग बनेगी, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। अब अगर बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं पिछली बार जो एक आरटीआई डाली गई थी उसी का ये कॉपी है। यहाँ पे दिया गया था कि जो आपका पेपर हुआ था उसके बाद यहाँ पर ये डाला गया था। आप देख सकते हैं दिनांक 24/11/2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गई थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 27 इसका पेपर जो हुआ था कब हुआ था, इसकी डेट दी गई। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिनांक 9/9/2021 एवं 10/9/2021 को आयोजित सीएचओ सीबीटी परीक्षा का परिणाम 27/11/2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर घोषित किया गया। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो भी सितंबर में हुआ था, लेकिन 9 और 10 सितंबर में हुआ था। इस बार 4 और 7 सितंबर में हुआ। मंथ एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं रिजल्ट इसका 27/11 को आया था, यानी कि 9, 10 और 11 करीब 1.5 से 2 महीने के बीच में यहाँ पे रिजल्ट घोषित किया गया था। और इस पिछली बार आंसर की थोड़ा लेट से जाएगी, इस बार आंसर की भी बहुत जल्दी ही यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि रिजल्ट का वेट आप लोगों को करना पड़ेगा, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए अभी आपको इस महीने तो मुश्किल ही मान चलिए, हो सकता है दे आ जाए, बट अगर जो पिछले बार को देखा जाए तो पिछली बार के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट तक आने की उम्मीद रहेगी।
इस बार हो सकता है जल्दी आ जाए, क्योंकि आंसर की भी जल्दी दे दी गई है, लेकिन पिछले बार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अक्टूबर तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। आंसर की आप लोग मिला के रख लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो बिल्कुल भी निराश ना हो कम मार्क्स वाले। इसमें मैंने पूरी डिटेल आपको विद प्रूफ यहाँ पर दिखाई है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हुआ है, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।